बहुत देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शिक्षक की बात भी नहीं समझते, तो कई बार शिक्षक भी बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है हमको बच्चों और शिक्षकों के रिश्ते को, और इसमें पेरेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ बच्चों से बोलते हैं तो उनके अच्छे के लिए बोलते हैं, उनके भले के लिए बोलते हैं, तो कई बार पेरेंट बच्चों को समझाएं कि शिक्षक भी यहाँ पर उनके माता पिता की जो जगह ही है वो, और जो उनको बता रहे हैं वो उनके फ़ायदे की चीज़ है। और बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, और ये रिश्ता बिल्कुल एक अपन कहते हैं ना, इट टेक्स टू टू मेक द क्वेरल, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर बच्चा सही है, पढ़ने की लगन है, और शिक्षक में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने की उत्कंठा हो, तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा ही बनता है। बच्चों को रोक ही नहीं सकता अच्छा बनने से। ये तो बिल्कुल शिक्षक का दायित्व भी है, और बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदारी शिक्षकों की है। तो बच्चे तो एक बीज जैसे होते हैं, उनको जैसे हम सींचेंगे वैसे उपजेंगे। तो सीधी बात है, उनमें कैपेबिलिटी पैदा करना हम लोगों के ऊपर है, माहौल देना हम लोगों के हाथ में है, बाकी उनकी योग्यता उनके पेरेंट तय करते हैं। सर देखा जाए आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, हाँ 2000 सन के पे 1900 की, सर पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या अंतर आया है? एक अंतर ये आ गया है, मेन अंतर ये आ गया है कि अभी आजकल की शिक्षा थोड़ी सी व्यावसायिक ज़्यादा हो गई है। और पहले की शिक्षा मूलतः बच्चा शिक्षकों पर पूरी तरह से निर्भर रहता था, और शिक्षक भी उसको अपना दायित्व समझ करके और शिक्षा देता था। आजकल की शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। बच्चों के शिक्षकों पर कम हो गया है विश्वास, और बच्चे कोचिंग्स में या दूसरी जगहों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बट इससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास तो हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बच्चों को विद्यालय की तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। और जो बच्चा स्कूल आएगा और स्कूल में रेगुलर रहेगा, वो बच्चा किसी भी संसार के युद्ध में या कहीं भी फेल नहीं होगा। जो बच्चे केवल किताबी पढ़ते हैं, या जैसे डमी स्कूल अपन एक तरीके से मान लें, डमी स्कूल पढ़ते हैं, केवल बुक रीडिंग करते हैं, वो मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन वो कहीं उनका व्यवसायिक, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता। उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल का होना बहुत आवश्यक है। सर देखा जाए कि भेल के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्कूल ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। रिज़ल्ट की बात की जाए या बच्चों के संस्कारों की बात की जाए, और बीएचएल की जो एक थेरेपी और एक बच्चों की जो एजुकेशन है, उसको लेके हमेशा आप लोग एक्टिव रहते हैं। सर कैसे मैनेज करते हैं? सर हम लोग एजुकेशन को लेकर के इसलिए भी एक्टिव रहते हैं कि इसमें एक बड़ा योगदान हम लोगों की भेल शिक्षा मंडल मैनेजमेंट का भी है। हम लोगों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप शिक्षा पूरी तरीके से शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये भी बीएचएल का एक जिम्मेदार ट्रस्ट है, भेल शिक्षा मंडल। और इस ट्रस्ट का काम ही बच्चों को शिक्षा देना है, एक तरीके से सोशल वर्क भी है। और बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। जो हम चीज़ें उनसे मांगते हैं, जो आवश्यकताओं की पूर्ति वो लोग करते हैं, उनका काम है बस बच्चों को शिक्षा दीजिए। और ये हम लोग पूरी तरीके से इसके लिए समर्पित हैं, और हमारे सारे शिक्षक इसके लिए पूर्णतः समर्पित हैं। सर देखा जाए अभी फिलहाल ही में 10-12 का रिज़ल्ट भी आया, काफ़ी अच्छा परसेंटेज बना है सर स्कूल में। हाँ। तो बच्चों की कहीं ना कहीं तारीफ़ है, और शिक्षकों की कहीं ना कहीं मेहनत है। सर कितने शिक्षक यहाँ पे हैं जो लगातार अपने बच्चों की सेवा में हमेशा मेहनत करते हैं? यहाँ पर एक फ़ायदा और भी है कि जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो भी यहाँ पलट के आते हैं और शिक्षकों से मिलते हैं, और अब जहाँ पे काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों पे वो आके बताते हैं वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। हम उन बच्चों को दूसरे बच्चों की क्लासेस में भेजते हैं, तो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा रहा जो यहाँ पर आकर टीचर्स मतलब पढ़ा रहा हो? बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, एस्ट्रोनॉमी है हमारे यहाँ, जीके क्लब है, जीके क्लब में बच्चे हमारे सभी जगह अच्छा करते हैं। तो कई सीनियर बच्चे जो हैं जीके क्लब के मेंबर रहे हैं, तो यहाँ पे आके बच्चों को मोटिवेट करते हैं। टाइम टू टाइम जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो भी आकर के मोटिवेट करते हैं, और शिक्षक भी अपने आप को अपडेट करते हैं। जैसे काउंसलिंग भी की जाती है बच्चे की? यस, जैसे अभी आज ही हमारे यहाँ एक सेशन हुआ तो टीचर्स के लिए हुआ, और वो सेशन को राजीव अग्रवाल जी हैं मोटिवेटर, उन्होंने लिया सेशन को। और टीचरों में भी हम लोग ओरिएंटेशन सेशन कराते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के सेशन आयोजित करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस स्कूल में ये है कि यहाँ का शिक्षक अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहता। कितना भी अच्छा रिजल्ट आए, वो ये सोचता है कि अगले बार इससे भी बेहतर रिजल्ट लाने के लिए जो बेस्ट एफर्ट करना हो वो करेगा, और इसमें हमको हमारी मैनेजमेंट का पूरा सहयोग मिलता है। सर शिक्षक दिवस पे